गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। एक बड़ी अपडेट यूपी पीएससी एलटी भर्ती को लेकर के आ रही है। ये हालांकि बात हो रही है 2000 एलटी ग्रेड भर्ती की, लेकिन इसी में जुड़ी हुई न्यूज़ है एलटी ग्रेड आगामी नई भर्ती की। जिनकी नियुक्ति फंसी उनके लिए आगे की राह है कठिन। एलटी ग्रेड भर्ती में चयन के बाद भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को नहीं मिली है नियुक्ति। अहर्ता के विवाद में कई चयनितों की फाइलें रोकी तो कई का चयन हुआ है निरस्त। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत अहर्ता विवाद के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों को चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अगली भर्ती में राह कठिन होने जा रही है। एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में केवल एक चरण की परीक्षा के तहत भर्ती की गई थी, लेकिन आयोग जब नया विज्ञापन जारी करेगा तो 2 चरणों की परीक्षा के तहत भर्ती होगी, बिल्कुल जीआईसी की तरह। जिस तरह जीआईसी लेक्चरार 2020 की भर्ती प्री और मेंस के आधार पर की गई थी, अब आगामी एलटी ग्रेड भर्ती भी परीक्षा भी इसी आधार पर की जाएगी। पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस आयोजित कराया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि हिंदी में थे, हिंदी में अहर्ता विवाद के कारण उनका चयन निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से संगीत और इसी तरह से कला, इन तीनों विषयों में अहर्ता विवाद के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं उन चयन के बाद जो है निरस्त कर दी गई थी। अब आगामी भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब आगामी भर्ती परीक्षा एलटी ग्रेड की 2 चरणों के आधार पर आयोजित की जाएगी। पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मेंस, उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। और आयोग को अब तक 2000 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। आप यहां से इसको देख सकते हैं कि आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2000 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है और आयोग जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर अक्टूबर तक जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। हालांकि इस बार 2 चरणों के परीक्षा के तहत भर्ती की जाएगी। ऐसे में नई भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, यूपी पीएससी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरार के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया इस हफ्ते शुरू हो सकती है। कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और उनके साथ 2-3 और साथी जाकर के कल जो है निदेशालय में जो है उन्होंने बात की थी। तो वहाँ पर बातचीत के दौरान ये बात निकल करके सामने आई है कि निदेशालय जो है उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए त्वरित गति से जो है वो कार्य कर रहा है और यथाशीघ्र पोर्टल जो है उनके कॉलेज चॉइस लेने के लिए खोल दिया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद उनके जो नियुक्ति पत्र हैं संस्था आवंटित करते हुए उनको जारी कर दिए जाएंगे। तो एक बड़ी अपडेट यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरार 2020 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए भी है कि उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया इस हफ्ते शुरू होने की संभावना है। जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष कल निदेशालय अध्यक्ष से मिलने गए थे तो उन्होंने ये तो नहीं बताया है कि हाँ कब होगी, लेकिन कहा है कि यथाशीघ्र इनकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से जो है जीआईसी लेक्चरार 2020 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, वो शुरू हो सकती है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। रद्द होगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम, तब आएगा नया। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम पहले आया था, अब उसको रद्द किया जाएगा। उसके बाद जो संशोधित परिणाम है वो जारी होगा, क्योंकि पिछला जो रिजल्ट था उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियों की शिकायत परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मिली थी और उसके बाद शासन ने इसकी जाँच कराई तो बात जो है वो सही साबित हुई। अब जो रिज़ल्ट है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का वो दोबारा से जारी किया जाएगा। और नियुक्ति के लिए चयनित शिक्षकों ने मंत्री को घेरा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 चयनितों ने नियुक्ति न मिलने पर बुधवार को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज गए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का घेराव किया है और यहाँ पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अन्याय नहीं होगा, यथाशीघ्र उनकी नियुक्ति जो है वो करा दी जाएगी। और पीसीएस प्री परीक्षा रद्द किए जाने के आदेश को लोक सेवा आयोग ने दे दी है चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दाखिल की विशेष याचिका
सुनवाई 16 अगस्त को होगी। और एपीओ परीक्षा 2021 एपीओ परीक्षा जो है वो 21 अगस्त को है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आप अपने प्रवेश पत्र, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। यूपीपीएससी ने 31 जुलाई को आयोजित चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी 2021 स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है। 16 अगस्त तक ये वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, अब एनपीएस को लेकर के एक बड़ी खबर है कि रिटायरमेंट से पहले वेतन था 2.24 लाख, पेंशन मिल रही है कितनी, 13,700 रुपये कुल। तो एनपीएस का ये फ़ायदा है, सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र एनपीएस को ख़त्म करके पुरानी पेंशन को लागू करते। और एक और बड़ी अपडेट आगे है कि देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे जस्टिस ललित, 27 को लेंगे शपथ। जस्टिस उदय उमेश यूयू ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई होंगे। तो दोस्तों, इनके पूरा नाम आप याद रखिएगा, आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को ये नाम मिल सकता है कि जस्टिस उदय उमेश ललित। तो इनका पूरा नाम है उदय उमेश यूयू। तो कहीं आपको यूयू दिखाई देगा और कहीं उदय उमेश ललित, तो इनको जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उदय उमेश ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। और आइए अब आगे चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, इनके कि ये जो जस्टिस उदय उमेश यू ललित हैं, ये किन का स्थान लेंगे, इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि 48वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। इन सब के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, चूँकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।